हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर का पहला पोम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। डियर स्टूडेंट, आज हम इस पोम को दो लैंग्वेज में पढ़ेंगे, इंग्लिश और हिंदी में। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में समरी एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हम स्टेंजा वाइज पोम को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। My Mother at 66 is a poem by Kamala Das that talks about the purest form of bond in the world, the bond of a mother and her child. It also talks about aging and the atrocities that comes, attached to it. The difficulty faced by children in seeing their parents get old and the constant fear of losing their loved ones due to aging is explored by the poem in depth. So, one last Friday morning, the poetess Kamala Das was driving from her parents' home to the Cochin airport. Her mother was sitting beside her in the car. She suddenly had a look at her mother and she found that her mother was dozing with her open mouth. Her face was as pale as that of a corpse. The poetess painfully realized that her mother is not going to live long. So this painful thought haunted her, but soon she tried to put it off by looking out of the car window. So she saw the young trees running past them. She looked at the merry children coming out of their homes. As she saw life and vitality in the outside world, so the painful thought passed away from her mind. So after reaching the airport, she went through the security check. Her mother was just standing outside in a few words away. So after the security check, what happened that she looked at her mother again. Her face was pale with like a late winter's moon. She felt the old familiar ache of her childhood, you know, in her heart, which is usually felt by a child due to the fear of separation from, her mother. But she constrained herself and kept on smiling in order to conceal her emotion. She spoke no words to her mother. All that she said was, "See you, Amma," and bade good, bye to her mother with a hope to see her again. यह कविता कमला दास द्वारा लिखा एक बहुत ही दुख भरी कविता है। इस कविता में वो अपनी माँ के प्रति प्यार और लगाव का वर्णन करती है, जो उम्र बढ़ने के साथ है। एक बार कवियत्री अपनी माँ से मिलने उनके घर गई। जब वो कोचीन वापस जाने के लिए हवाई अड्डे पर वापस आ रही थी, तो उसने अपनी माँ को देखा, जो कार में उनके पास बगल में बैठी हुई थी। उनकी माँ सोने के लिए उतावली थी और उनका चेहरा, बूढ़ा चेहरा, राख की तरह दिखाई दे रहा था। उनका मुंह खुला था और वो एक मृत शरीर यानी कि डेड बॉडी जैसी लग रही थी। कवियत्री को एहसास हुआ कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी। उसने उसके लिए दर्द और सहानुभूति महसूस की। उसकी माँ को प्यार, स्नेह और देखभाल की जरूरत थी। उदासी से बाहर आने के लिए कवियत्री ने अपनी नजर हटाई और कार की खिड़की से बाहर देखा। वहां उसने छोटे छोटे पेड़ों को देखा, छोटे बच्चे को देखा जो अपने घरों से बाहर खेलों के मैदान में भाग रहे थे। ये सारी बातें उसकी माँ के जो है बुढ़ापे उसके विपरीत थी। उन्होंने ऊर्जा, जीवन और खुशी का प्रतीक है। जब वह हवाई अड्डे पर पहुंची और हवाई जहाज से रवाना होने वाली थी, उसने एक बार फिर अपनी माँ की ओर देखा। उनकी माँ सर्दियों के मौसम में चांद की तरह कमजोर और पीला दिखाई देती थी, जो लगता था कि अपनी सारी ताकत खो चुकी है। यहाँ कवियत्री ने अपनी माँ को खोने के दर्द और डर को महसूस किया। उसे अपने बचपन की याद दिलाई गई, जब वो अपनी माँ को खोने की डर उनको लगती थी। एक बच्चे के रूप में वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए भी अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती थी। अब नुकसान स्थायी होगा, क्योंकि उसकी माँ अब मरने वाली थी और वो उसे हमेशा के लिए खोने वाली थी। कवियत्री ने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, सिर्फ उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "जल्द ही मिलते हैं अम्मा," क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी माँ और जीवित रहे।
और फिर वो उनसे मिल सके। डियर स्टूडेंट, मैं स्टेंजा 1 आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सो माई मदर बिसाइड मी, Dodge often mouthed her face, a sign like that of a corpse, and realized with pain that she was all as she looked. The poetess is driving from her parents' home to Cochin to catch a flight. Her mother is dozing, often mouthed beside her. Her mother is a 66 years old woman. Her face appears ashen or pale as like that of a dead person. She has become pale and weak because of her advanced age. These cause pain to the poetess. कवित्री कमला दास उसकी माँ के घर से कोचीन जा रही है ताकि वहां वो हवाई जहाज पकड़ सके। उसकी माँ खुले हुए मुंह से उसके पास बैठी हुई है और झपकी ले रही है। उसकी माँ, जो कि 68 साल की एक वृद्ध महिला है, उनका चेहरा एक राख के जैसा रंगीन है अथवा हल्का पीला है। ये एक डेड बॉडी यानी कि शव के चेहरे जैसा दिखाई देता है। वो उसके अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण रंगहीन एवं कमजोर हो गई है। इस बात से कवित्री को बहुत कष्ट होता है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड स्टेंजा नंबर 2. Here you can see, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I look again at her, wan pale as the late winter's moon, and felt that old familiar ache. My childhood fears, but all I said was she or Masoon. All I did was smile and smile and smile. The poetess Kamala Das tries to divert her attention from her mother's physical condition. She looks out at the young trees racing away past by her and happy children running out of their homes. After the security check, she again looks at her, a sickly, pale mother who looked like a moon in late winters, pale and dim. She fears separation from her mother as she may not survive for long. To reassure her mother, the poetess Kamala Das promises to meet her soon and smile again, and again. कवियत्री कमला दास उसकी माँ की शारीरिक दशा से अपना ध्यान हटाने का प्रयास करती है। वो बाहर की ओर युवा जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं उसको निकट से पीछे भागती हुई देखती है, तथा जो छोटे छोटे जो बहुत ही खुशी जो प्रसन्न बच्चे को दौड़कर अपने घरों से बाहर निकलती हुई देखती है। जब वो सुरक्षा जांच के बाद दोबारा असक्त एवं पीली पड़ चुकी माँ की ओर देखती है, जो उसे लगता है कि ये शरद ऋतु के जो है सामान चंद्रमा की भांति दिखाई देती है, जो पीला एवं धुंधला दिखाई देता है। वो उसकी माँ से बिछड़ने के भय से ग्रस्त हो जाती है, क्योंकि हो सकता है कि वह अधिक समय तक जीवित न रहे। उसकी माँ को वो आश्वस्त करने के लिए कवियत्री उससे बहुत ही जल्दी मिलने का वादा करती है और बार बार मुस्कुराती हुई जो है उनके विपरीत जो है वो चली जाती है।